आप देख रहे हैं रात 9 बजे की खबरें। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज संसद में किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को खूब घेरा। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर चुटकी लेते हुए राहुल ने कहा कि जब वो देश की यात्रा पर आ ही गए हैं तो एक बार किसानों के बीच जाकर उनकी सुध भी ले लें। पंजाब में किसानों की दुर्दशा सुनाई तो मोदी के मंत्री तिलमिला उठे। भले ही किसान होना आज मौत को दावत देना बन गया हो, लेकिन आज दिल्ली की राजनीति किसानों की धुरी पर घूम रही है। 340 दिन से मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और इसमें उनके 48 दिन विदेश यात्रा के तौर पर दुनिया के 15 देशों में गुजरे। लेकिन बजट सत्र के पहले चरण में राहुल गांधी खुद ही नदारद रहे। ये रहस्य के घेरे में है कि वो 59 दिन तक रहेगा। दो बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। इस वक्त मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हरसिमरत कौर जी, जिन्हें आपने आक्रामक रूप से देश की संसद में आज देखा, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूर्व गृह राज्य मंत्री RPN सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरसिमरत कौर जी, आज आप बहुत ही आक्रामक अंदाज में देश की संसद में देखिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि जब आप ये कहती हैं कि अमेठी में जाकर राहुल गांधी राजनीति करें, पंजाब में नहीं, ऐसा क्यों? पंजाब क्यों नहीं आ सकते? पंजाब में नवंबर से अभी तक 29 किसान मरे हैं, उनका मुद्दा, उनकी आवाज क्यों नहीं बने वो? तो राहुल गांधी जी जो ये ड्रामा कर रहे हैं, मैं उस ड्रामे के खिलाफ बोल रही थी कि जो इंसान खुद 2 महीने की छुट्टी काट के आए हैं, जब ओलाबाड़ी और बरसात से किसान जूझ रहा था और हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और देश की और राज्य की सरकारें उन खेतों में किसानों के साथ बराबर खड़ी थी, उस टाइम तो दुनिया के किसी कोने में राहुल गांधी जी ऐशो आराम कर रहे थे। अब वापस आके अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट बनाने के लिए जो वो कुछ करना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र में जाके करें, ना कि किसी एक प्रदेश के गलत आंकड़े पेश करके अपने आप को एक बहुत बड़ा हीरो बनाने की कोशिश करें। उन्होंने बोला क्या कि मैं पंजाब में गया, वहां पे सारी फसल मंडियों में रुल रही है, कोई प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही है। तो भाई कम से कम आप आंकड़े तो देखिए। और उनके सामने मैंने आंकड़े पेश किए कि आज तक पंजाब की मंडियों में 64 लाख मेट्रिक टन अनाज आया है, जिसमें से 57 लाख मेट्रिक टन प्रोक्योर हो गया। 90% से ज्यादा परचेस हो गई है। तो क्यों गलत आंकड़े आप बता रहे हैं? फिर इन्होंने की बोलने की कोशिश करी कि सरकार की कोई मदद नहीं हो रही है। अरे भैया, आप अब वापस छुट्टी से आए हैं तो प्रधानमंत्री तो जब विदेश जाते हैं एक एक मिनट का हिसाब किताब और क्या देश के लिए करके आए हैं, लेकिन ये कहां गए 2 महीने के लिए, किस कोने में क्या करके, किसी को आज तक भाप भी नहीं है। तो ये बोलने से पहले कम से कम वापस आके अखबारें पढ़ लें। अब पंजाब की सरकार ने 10 दिन पहले कैबिनेट में पास करके हफ्ता भर से अखबारों में निकल रहा है कि पूरी MSP दी जाएगी, 1 पैसे का कटौती नहीं होगी और आखिरी दाना तक सरकार प्रोक्योर करेगी, बोझ सरकार लेगी, किसान पे बोझ पड़ने नहीं देगी। ये बात तो बता ही नहीं बोल रहे कि प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही। केंद्र की सरकार ने इतनी सारी छूट देती, महीना भर जब ये आराम कर रहे थे किसान की दुर्दशा देख के, कि कॉम्पनसेशन भी 50% एनहांस कर दी, खराबा भी 50% से 33% तक का एक्सेप्ट कर लिया और कई और चीजें मोदी जी ने कर दी। तो जब ये छुट्टी पे थे तो राज्य और स्टेट की सरकार तो छुट्टी पे नहीं थी, वो तो काम कर रही थी ना। सिंह साहब जवाब दीजिए। बुनियाद आप पेश करके आप लीडर बनने की कोशिश करें तो कौन आप और मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आपके तथ्य तकड़े होते हैं तब आप बोल के आप सुनने की क्षमता रखें। और ये कांग्रेस अपने लीडर से बुलवा के सीधे वेल ऑफ द हाउस में शोर मचाने लग जाती है, क्योंकि इनको सुनने की क्षमता नहीं है। उन्हें भी पता है कि जो तथ्य पेश किए जा रहे हैं ये लीडर को बिल्डअप करने के लिए इसमें कुछ है तो नहीं। सो लोगों के सामने आप संसद में बेवकूफ किसी को बनाए तो कौन मंत्री चुप रहेगा? मंत्री को RPN सिंह साहब, जब उनका सवाल सीधा है, ठीक है RPN सिंह साहब, उनका आरोप बहुत सीधा है। वो ये कह रही है कि हीरो बनने के लिए पंजाब पहुंच गए राहुल गांधी, जानकारी का अभाव। उनकी बात अब मैंने उनकी बात पूरी सुनी। अंजना जी, मेरी बात भी वो सुन लेते। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पंजाब में, उस दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया है, इसलिए पूरी पार्टी तिलमिला सी गई है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि आंकड़ों की से पेश होना चाहिए कि इन्हीं की सरकार ने 2009 में एक 3 विश्वविद्यालय जो मानी जानी विश्वविद्यालय हैं पंजाब में, इन्होंने सर्वे करवाया था। और जिस क्षेत्र से माननीय मंत्री जी आती हैं, मालवा से आती हैं, मैं बता रहा हूं, अरे मैं बता रहा हूं, किसानों की बात कर रहा हूं। आपकी बात मैंने पूरी सुनी, मैंने आपको रोका नहीं। मैं आप ही की सरकार ने बात करिए ना।
मेरी बात तो सुन लीजिए आप, मैंने तो आपकी बात सुनी थी। मैंने माननीय मंत्री जी आपकी बात 1980 मौतें मालवा रीजन से हुई थी, जहां से माननीय मंत्री जी स्वयं आती हैं इनकी सरकारों में। इन्होंने विधानसभा में घोषित किया था कि 2 लाख रुपए जो आत्महत्या करेंगे हम उनको कॉम्पनसेशन देंगे। तो ये तो इनसे मानते हैं कि पंजाब में लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, परंतु उन्होंने कॉम्पनसेशन मुझे सारी शाम आपके साथ ही लगानी पड़ेगी। और कितने किसान ये तो वो अपनी बात पूरी कर रहे हैं जो राहुल गांधी जी ने जाके बोला कि पंजाब के 10 में से 7 नशे अगर आप बोलने नहीं देंगे, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया। मैंने हरसिमरत जी आपके पास जवाब है। हरसिमरत जी जवाब एक बार आप जी अपनी बात पूरी कर ले। 4000 करोड़ कल राहुल गांधी जी, मेरी बात अगर आप 5 साल पुरानी बात करनी तो मुझे बहुत लंबे सिंह साहब उनकी बात में दम है ना, वो कह रही है आज का आंकड़ा बताइए। तो आज का आंकड़ा ये है कि नवंबर से अभी तक 30 किसान आत्महत्या कर चुके हैं ना हरसिमरत कौर जी। 2980 इनके सरकार ने मालवा रीजन से, जहां से माननीय मंत्री जी आती हैं, भटिंडा जहां से आती हैं, 3 बार बोल दिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान कर रहे हैं। 3 बार बोल दिया। आज के तो मेरी बात अगर होने नहीं देंगे, आज ही पंजाब की सरकार ने घोषणा की कि 4000 करोड़ रुपए हम लागू करेंगे प्रोक्योरमेंट के लिए। की हत्या के मैं आज ही की बात कर रहा हूँ, मैं आज ही की बात कर रहा हूँ, मैं आज ही की बात कर रहा हूँ माननीय मंत्री जी। आज प्रदेश सरकार, ये और इनकी हम किसानों की बात पहले उधर अंजना जी मेरी बात ही अगर आप वो तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। आप रिपीट कर रहे हैं, वो कह रही है कि अमेठी क्यों नहीं जाते। अकाली दल की राहुल गांधी जी ने नव रख दी है, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल। अरे हमारी बात तो सुन लीजिए माननीय मंत्री जी, मैं तो आपसे अमेठी क्यों नहीं जाते, ये उनका सवाल है कि हमारी बात तो सुनिए। अमेठी पर भी जवाब दीजिए ना सिंह साहब। आप हमारी कोई बात ही नहीं बोलना चाहते हैं मुझे इसका जवाब दे लेने दें। आप इस देश में क्या खुशहाल है, क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे किसान आत्महत्या कर रहे थे। ठीक, आरपीएन जी मैं वापस लौटूंगी आपके पास एक बार। हरसिमरत जी पर चूंकि आपने आरोप लगाया, सवाल उनका जवाब सुन लेते हैं। हरसिमरत जी, मोदी जी किसानों के बीच क्यों नहीं जाते? एक सेकंड मैम, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, सवाल सुन लीजिए। हरसिमरत जी सबसे पहले आरपीएन सिंह जी का मेरा सीधा जवाब है, ठीक है, 5 साल तो हम यही उठाते रहे पार्लियामेंट में। मुझे बोलने नहीं दे रही आप माननीय मंत्री जी। किसानों, मैं समझ सकता हूँ किसान की मुद्दा जब आता है तो आप को परेशानी होती है। इलेक्शन में बहुत भाषण आप लोगों ने दिए। एक सवाल अंजना जी, अगर आप मुझे मौका देंगी, तो ये अपने आप को इन्होंने इलेक्शन में वादा किया था, माननीय मोदी जी ने किया था, माननीय अकाली दल ने किया था, किसान की जो भी लागत होगी उसका 50%। सिंह साहब चूंकि उनके पास जरा वक्त कम है, एक बार हरसिमरत जी की बात सुन लेते हैं पूरी। हरसिमरत जी से बात पूरी सुन लेते हैं। मेरी बात कब होगी अंजना जी? मैं उनसे जवाब लेंगे। हरसिमरत कौर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के बीच क्यों नहीं जाते? सवाल यह है कि अगर डॉक्टर मर्ज के पास, बीमार के पास जाएगा नहीं तो वो समझेगा कैसे कि उसका इलाज क्या करना है? हरसिमरत जी इसका जवाब तो जरूर दीजिए। हरसिमरत जी से हमारी बात अब नहीं हो पाएगी क्योंकि शायद आज का दिन बहुत व्यस्त है उनके लिए, अलग अलग जगहों पर जा रही हैं। लेकिन ये भी तो महत्वपूर्ण है ना आरपीएन सिंह साहब, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट ही शायद राहुल गांधी समझ नहीं पाए हैं। जब वो ये कहते हैं कि मेक इन इंडिया, क्या किसान नहीं कर रहे? मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट ये है कि विदेशों से हम निवेश को आकर्षित कर सकें और ये कहें कि आप आइए हिंदुस्तान में, मेक इन इंडिया, ताकि लोगों को नौकरी मिले। ये उसका मतलब है, निवेश लाइए, कम टू इंडिया एंड मेक इन इंडिया, यहाँ पर इंडस्ट्री बिठाइए, हमारे लोगों को नौकरी दीजिए। और किसानों को, इसका मतलब है किसानों की जमीन ले लीजिए। जो किसान अपने जमीन का मालिक था उसके पूरे परिवार को एक नौकरी देकर पुश्तों तक किसानों को बेहाल बेजमीन कर दीजिए। जमीन हमारी मां होती है अंजना जी, और हम मां को नहीं बेचते हैं। ये हमें जो किसान परिवार में पैदा होते हैं वो इस चीज को समझते हैं। लेकिन ओला पड़ रहा था तो राहुल गांधी विदेश में छुट्टी मना रहे थे। सोनिया गांधी जी गई थी सारे प्रदेशों में, कहां थे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री? जब सोनिया गांधी जी गांव-गांव जाकर, हर प्रांत में जाकर किसानों से मिल रही थी, उनका दुख दर्द समझ रही थी, रैली हमने की, आवाज उनकी उठाई, तब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राहुल गांधी कहते आप कांग्रेस को गरिया सकते हैं, आप राहुल गांधी पर उंगली उठा सकते हैं, कम से कम इस देश के किसानों को तो गाली मत दीजिए। धनकर साहब कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री किसान को आज कायर कहते हैं, किसानों पर उंगलियां उठा
उठाते हैं, पर जब इलेक्शन आता है तो किसानों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, पर जब सरकार में आते हैं तो उद्योगपतियों की बात करते हैं। लेकिन ये बताइए, अब जरा अलग नोट पे मैं आपसे ये सवाल कर रही हूं, राहुल गांधी के इस नए आक्रामक रूप के पीछे का राज क्या है सिंह साहब? क्योंकि आप तो करीबी हैं उनके, आप लोग काम करते हैं उनके साथ। ये अचानक से जो आक्रामक अंदाज है, सूट बूट की सरकार से लेकर अब मेक इन इंडिया, क्या किसान नहीं करता है, तुम्हारी सरकार मेरी सरकार, किसान की सरकार नहीं, ये राज क्या है? ऐसा है अंजना जी, राहुल जी पहले भी जब सरकार में थे तब भी उन्होंने किसानों का मुद्दा भट्टा परसौल से लेकर अलीगढ़ तक पद यात्रा करके लैंड एक्विजिशन बिल को लागू किया था। उस समय हमारी सत्ता थी तो हम अपने ही मंत्रालय, अपने ही मंत्रियों से वो बात करके कानून लागू कर सकते हैं। आज हम विपक्ष में हैं, जो पीड़ा उन्होंने किसानों के लिए, गरीबों के लिए और मजलूमों के लिए देखी है, उसकी आवाज उठा रहे हैं। आप भी मानते हैं, आपके चैनल भी मानते हैं और पूरा देश मानता है कि किसान आज बहुत बेहाल है, परेशान है, तकलीफ में है और ये सरकार सिर्फ बातें करते आ रही है। ये समय, जैसे राहुल जी ने संसद में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपील किया कि आप किसानों के लिए काम करिए, फायदा आप ही को होगा, पर ये किसानों के बारे में, सिर्फ इलेक्शन के बारे में इनको याद आता है। इन्होंने तो इलेक्शन में वादे जो किए थे आपको स्वयं पता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरपीएन सिंह साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विदर्भ जा रहे हैं राहुल गांधी। विदर्भ में हर रोज 3 किसान आत्महत्या करते हैं। कलावती के वक्त भी गए थे, देश की संसद में भी आए थे, फोटोशूट भी, तस्वीरें भी देश के सामने आई थी। लेकिन कलावती से कल के उनके दौरे के बीच क्या बदल जाएगा, इस पर आज भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। जिनकी बदौलत देश का पेट भरता है, क्या वो किसान कायर है? अब यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी के हरियाणा के कृषि मंत्री ये कह रहे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री, जी हां, ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि जो किसान खुदकुशी कर लेते हैं वो कायर हैं। इस पर आज सड़क से संसद तक जमकर हंगामा हुआ। $10 लाख करोड़। एक अनुमान है कि साल भर में हिंदुस्तान के किसान अपना खून पसीना खपाकर 10 लाख करोड़ रुपए का अनाज पैदा करते हैं। ये कामयाबी भी फसल की बर्बादी पर उन्हें खुदकुशी से रोक नहीं पाती। लेकिन जिस हुकूमत की तिजोरी उनकी मेहनत से भरती है, उसकी नजरों में वो कायर है। देखिए, आत्महत्या एक अपराध है भारतीय कानून के हिसाब से। कोई भी आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी से भाग अपने नादान बच्चों और अबोध सी पत्नी पर अपना बोझ छोड़कर चला जाता है और ऐसे लोग कायर होते हैं। और सरकार जैसी कोई भी संस्था किसी भी ऐसे कायर आदमी के साथ नहीं खड़ी हो सकती। सरकार किसानों के साथ खड़ी नहीं होती, इसीलिए तो खेती करने वालों की संख्या घटती जा रही है। 1951 में 50% आबादी खेती करती थी, 1981 में करीब 38% रह गई, 2001 में 32% और 2011 में 25%। हरियाणा के मंत्री की जुबान असंवेदनशील हुई तो संसद तक विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक प्रदेश के कृषि मंत्री अगर ये बात है, जो किसान आत्महत्या करता है वो कायर है। आप किसान नेता हैं, आपको लगता है बीजेपी सरकार घमंड में आ गई है हरियाणा की? घमंड तो है, आप खुद किसान रहे नेताजी, किसान कायर है? घमंड तो है, आजकल सरकार को घमंड तो है। जब बवाल मचा तो धनखड़ ने आज सफाई भी दी, लेकिन सफाई की जली हुई रस्सी में ऐंठन कम नहीं हुई। ये मैं नहीं कहता, भारत का संविधान कहता है, भारत का कानून कहता है, भारत का इंडियन पेनल कोड का 309 जो धारा है वो कहती है कि कोई आत्महत्या जैसा प्रयास करता है तो वो भारत के कानून के हिसाब से वो नहीं कहा मैंने कहा ये भारत के कानून में अपराध है। मैंने कल भी यही कहा और आज भी ये कह रहा हूँ। मंत्री जी के ये बोल तब फूट रहे हैं जब उनकी सरकार विधायकों को मुफ्त में लैपटॉप और कार मकान के लिए कर्ज दे रही है और किसान बर्बाद फसल के आईने में अपनी मौत देख रहे हैं। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।